हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अपना लाइब्रेरी। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बिहार सिविल कोर्ट के आगामी परीक्षा जो कि फरवरी या मार्च में प्रस्तावित है, उसके तैयारी से संबंधित समान हिंदी के एक 50 प्रश्नों का बहुत ही सुंदर और उपयोगी सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको लेखक, रचनाएं एवं उनके कथन से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे सीरीज का हेडिंग देख रहे होंगे, इसमें 1 से 42 प्रश्न में पदांश दिए गए हैं। प्रत्येक पदांश के रचनाकार के लिए 4-4 नाम दिए गए हैं। इनमें से कोई एक ही नाम सही है। पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनके रचनाकार का सही नाम को चिन्हित करना है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वो यूपी की परीक्षा हो या बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा हो, तो हिंदी की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आगे भी और अच्छे हिंदी व्याकरण के वीडियो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके रचनाकार अमीर खुसरो हैं। अब प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। इसमें दिया गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इस प्रश्न के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कबीर हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। 3 में दिया गया है, बहुत ही फेमस दोहा है जो आप अक्सर सुने होंगे, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। इस दोहा के रचनाकार ऑप्शन नंबर डी कबीर राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। 4 में दिया गया है, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़ी 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक के धक्का दरकार। यह पंक्ति के रचनाकार भी हमारे महाकवि कबीरदास जी हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। इसमें दिया गया है, रस गगन गुफा में अगर झरे, रस गगन गुफा में अगर झरे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रस गगन गुफा में अगर झरे के रचनाकार भी कबीर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। सतनाम कड़वा लगे मीठा लगे दाम, दुविधा में दोऊ गए माया मिली न राम। सतनाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोऊ गए माया मिली न राम। इस पंक्ति के रचनाकार भी ऑप्शन नंबर सी कबीर इसका राइट आंसर है। अब प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पैठ, मैं बापुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। इस दोहा के रचनाकार कौन है? जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पैठ, मैं बापुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। इस पंक्ति के रचनाकार भी ऑप्शन नंबर सी कबीर इसका राइट आंसर होगा। अब 8वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, आप ठगे सुख उपजे, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कबीर होंगे।
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, साईं ऐसा दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं ऐसा दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस पंक्ति के रचनाकार भी ऑप्शन नंबर डी कबीरदास राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सौ सार भस्म हो जाए। यह बहुत ही मार्मिक दोहा कबीर जी के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह गरीब के बारे में कहा गया कि कभी भी गरीब व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उनकी जो हाय होती है वो काफ़ी मोटी होती है। इसी से संबंधित यह दोहा का रचना किया गया है। और यह हाय उस तरह से काम करती है जैसे भट्ठी काम करता है लोहा को गलाने में। अगर आपको गरीब की हाय लग जाए तो जिस तरह से भट्ठी द्वारा दी गई हवा और उसके द्वारा हवा द्वारा प्रज्वलित की गई अग्नि से लोहा जैसा मजबूत चीज़ भस्म हो जाता है, वैसे इंसान गरीब द्वारा दी गई मोटी हाय से भस्म हो जाता है। यह कबीर द्वारा रची गई। अब ऑप्शन नंबर 11, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। इस प्रश्न के रचयिता कौन है? इस प्रश्न के रचयिता मलुक दास हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, पढ़ित सरसी धर्म नाही भाई, पढ़ित सरसी धर्म नाही भाई, पर पीरा सम नाही अधमाई। पढ़ित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नाही अधमाई। इस लाइन को समझ लीजिएगा। यह लाइन पढ़ित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, इस दोहा के रचनाकार स्वामी तुलसी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इस पंक्ति के रचनाकार ऑप्शन नंबर सी तुलसी जी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। एक वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछताने। एक वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछताने। इस पंक्ति के रचनाकार भी ऑप्शन नंबर सी तुलसी जी हैं और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न, यह बहुत ही फेमस पंक्ति है। यह बहुत ही फेमस पंक्ति है। समर्थ को नाही दोष गुसाई, समर्थ को नाही दोष गुसाई। इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि समर्थवान व्यक्ति अगर गलती भी करे, अगर व्यक्ति समर्थवान हो और उससे कोई गलती भी हो जाए तो उसको दोष में लोग नहीं गिनते, उन्हें उसका दोषी नहीं मानते हैं। ऐसा ऑप्शन नंबर बी तुलसी जी का कहना है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में। पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। इस पंक्ति के रचनाकार भी ऑप्शन नंबर सी तुलसी जी हैं। इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि पराधीन के यहाँ जो हम लोग स्वप्न देखते हैं उस स्वप्न में भी सुख नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति के अधीन हैं और सोए हुए में स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न को देखने में भी हमें सुख दिखाई नहीं देता है। ऐसा तुलसी जी का कहना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 में। जहाँ सुमति, प्रश्न संख्या 17 का प्रसिद्ध दोहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यह पंक्ति भी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस पंक्ति का अर्थ है कि जहाँ अच्छी मति हो, जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति बहुत हो जाता है, लेकिन जहाँ कुमति है मतलब मति आपका विचार ठीक नहीं है, तहाँ आपको अक्सर विपत्ति का सामना करना पड़ेगा और बहुत तरह की विपत्ति आपको घेरे हुए रहेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी तुलसी
जो इसका राइट आंसर है, उन्होंने कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। भय बिनु होए न प्रीति, यह भी भय बिनु होए न प्रीति, इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है, तुलसी द्वारा रची गया है। इस लाइन का अर्थ हुआ कि भय के बिना प्रीत नहीं होता है। जहाँ भय है वहाँ प्रीत भी है। भय के बिना प्रीत नहीं होता है, जहाँ भय है वहाँ प्रीत भी है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी इसके रचनाकार तुलसी जी का कहना है। 19 में चलते हैं। मर्रे परसी हरि के चरण, मर्रे परसी हरि के चरण। इस पंक्ति के रचनाकार कवित्री मीराबाई हैं। जैसा कि मीराबाई का नाम आप सभी जानते होंगे, जो बहुत ही बड़ी कृष्ण भक्त थी। मर्रे परसी हरि के चरण जो रचना है वो मीराबाई की ही रचना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। ये पंक्ति को आप गाना में भी सुन चुके होंगे, बहुत सारे इस पे गाने बन चुके हैं। यह पंक्ति रहीम के द्वारा रची गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 21 में। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटी से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यह इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार ऑप्शन नंबर सी रहीम है। इस पंक्ति का अर्थ बहुत ही सुंदर है। इसमें कहा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, मतलब प्रेम का जो धागा होता है, संबंध होता है, उसको झटका दे के मत तोड़ना चाहिए। अगर ये एक बार टूट जाए तो इसको जोड़ने में जुट तो भले ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस संबंध में गांठ पड़ जाती है। जो गांठ है वह एहसास दिलाता है कि वह संबंध पहले की तरह मधुर नहीं रहा। इसीलिए इस पंक्ति में रहीम जी ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटी से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 में। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यह इसको हिंदी के बहुत बड़े कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो जिनका नाम पूरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं, उनके द्वारा यह लाइन बोला गया है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23 में चलते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इस पंक्ति के रचनाकार भी सी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब प्रश्न संख्या 24 में चलते हैं। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में है दूध और आँखों में पानी है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इस पंक्ति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा यह बहुत ही महिलाओं पर मार्मिक पंक्ति लिखी गई है। उनके समय में जो महिलाओं की स्थिति थी और उन्होंने उसे अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया, और उसके अनुसार उनके मन से जो विचार आया उसमें उन्होंने कहा कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में है दूध और आँखों में पानी है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले पेज में, जिसमें आप देखेंगे 25वां नंबर प्रश्न का। 25वां नंबर प्रश्न को देखेंगे आप अगले पेज में। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। इस पंक्ति के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर है जो क्रोध का अचार है या मुरब्बा है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल इनका राइट आंसर होगा। जैसा कि इस पंक्ति को से आप समझ सकते हैं, बैर के बारे में कहा गया है कि दुश्मनी जो है वो क्रोध का अचार है या मुरब्बा है।
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 27 में। अधिकार सुख कितना मादक है किंतु सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक है किंतु सारहीन है। इस पंक्ति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नारी पर फिर एक पंक्ति, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इस पंक्ति का रचनाकार ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद है। यह बहुत ही सुंदर इनके द्वारा रचित कविता है। इस नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इसमें नारी के बारे में वर्णन किया गया है, जिसे महाकवि जयशंकर प्रसाद ने रचा है। अब प्रश्न संख्या 29 में चलते हैं। जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है। जिस पैर के नीचे, अगर आप किसी व्यक्ति से परेशान हैं, अगर आप किसी व्यक्ति से पीड़ित हैं या परेशान हैं, अगर वो व्यक्ति समर्थवान है तो उससे सहूलियत से और अपने बुद्धि से उससे निकलना ही अच्छा माना जाता है। ऐसा ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र जी का कहना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 30 में। मातृत्व महान गौरव का पद है। मातृत्व जो है महान गौरव का पद है। संसार की सबसे बड़ी तपस्या, त्याग और महान विजय है। किसी भी महिला का माँ बनना, किसी भी महिला का माँ बनना संसार का सबसे महान गौरव का पद है। संसार की सबसे बड़ी खुशी है। संसार के सबसे बड़ी तपस्या और त्याग है, ऐसा कहना है। ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद्र का कहना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है। सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है। इस पंक्ति के रचनाकार महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 32 में। प्रश्न संख्या 32 में जैसा कि आप बार बार सुने होंगे और देश के एक एक नागरिक इस पंक्ति से परिचय होंगे कि जन गण मन अधिनायक जय के रचनाकार कौन है। तो जन गण मन अधिनायक जय के रचनाकार हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। और प्रेमचंद ही मात्र एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने 3 देश का, भारत का तो राष्ट्रगान लिखा ही लिखा, बांग्लादेश के राष्ट्रगान और पाकिस्तान के राष्ट्रगान में भी इनका अहम योगदान है। रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस पंक्ति के रचनाकार सुभाष चंद्र बोस है। इन्होंने नारा 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लोगों से आह्वान किया था कि आप मुझे खून दीजिए, मैं आज़ादी दूंगा। यहाँ खून का मतलब है कि उन्होंने लोगों से सहयोग मांगा था और उसके बदले में आज़ादी देने का वादा किया था। ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे और उन्हीं के द्वारा यह स्लोगन बोला गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का चयन कीजिए। ऊंचे कुल का जनमिया जो करनी ऊंच न होय, शोभन कलश सुरय भरैया साधु निंदा सोय। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होय, शोभन कलश सुरय भरया, शोभन कलश सुरय भरया साधु निंदा सोय। इस दोहा के रचनाकार कबीरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मसी कागद छुओ नहीं, मसी कागद छुओ नहीं, कमल गही नहीं हाथ। मसी कागद छुओ नहीं, कमल गही नहीं हाथ। इस पंक्ति के रचयिता का नाम भी ऑप्शन नंबर बी कबीरदास है। ऑप्शन नंबर बी कबीरदास इसका राइट आंसर होगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये गुरु गोविंद सिंह का
लाइन है गुरु गोविंद सिंह के बारे में यहाँ पे कहा गया है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इस बहुत ही सुंदर पंक्ति गुरु गोविंद सिंह के बारे में कही गई, जो कबीरदास द्वारा रचा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। इसमें एक बहुत ही सुंदर कविता के कुछ पद दिए गए हैं, उसको पढ़कर बताना है कि यह किनके द्वारा रचा गया। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उददी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनव अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यह बहुत ही ओजस्वी कविता थी, जो आज़ादी के समय बहुत ही चर्चित हुई थी। इसके रचनाकार का नाम, इसमें इसके कवि नहीं है। इसमें इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं 39 नंबर प्रश्न में। गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले में रहते थे, भीड़ भाड़ से उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। ये किनके बारे में कहा गया है? गुरुदेव के बारे में तो पूरा विश्व जानता है कि भारत के कौन से शख्स है जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो यह जो लाइन है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कही गई है कि गुरुदेव यहाँ बड़ा आनंद में थे, अकेले में रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितना शांति निकेतन में। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ अपना शिक्षा पूरा करने के लिए उनके शांति निकेतन में रहते थे। वे बहुत ही अच्छे लेखक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि थे जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से कवि होने के लिए उनसे शिक्षा लेते थे। अब प्रश्न संख्या 40 में, तरवर फल नाही खात है, सरवर पियहि न पान, तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियहि न पान। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका अर्थ हुआ कि पेड़ जो है वो फल नहीं खाता है और जो नदी होती है वो पानी नहीं पीती है। इसके रचनाकार कौन है? इस लाइन का अर्थ हुआ कि पेड़ है वो फल हम लोग को भले ही देता है, लेकिन वह फल को वह स्वयं नहीं खाता है, और नदी जो है पानी सबको देती है, लेकिन उस पानी को वो खुद नहीं पीती है। इस पंक्ति के रचनाकार ऑप्शन नंबर ए रहीम द्वारा रची गई पंक्ति है। अब 41 नंबर प्रश्न में चलते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार बिहारी लाल हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, इस पंक्ति के रचनाकार ऑप्शन नंबर बी बिहारी लाल करेक्ट आंसर हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 42 में। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। इस प्रश्न को हम पीछे भी देख चुके हैं और यह प्रश्न पीछे भी दिया गया, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 43 में। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सन 1554 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। रामचरितमानस में जो कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, उसमें कितने सोपान, सोपान का अर्थ यहाँ पे कांड होता है। सोपान मतलब होता है कांड। कितने कांड हैं रामचरितमानस में? कितने कांड है? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 45 में। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? वैराग्य संदीपनी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर तुलसीदास की रचना है। यह वैराग्य संदीपनी तुलसीदास द्वारा रचित है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 46 में। राम बोला बचपन में किसका नाम था?
राम बोला बचपन में किनका नाम था? यह राम बोला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर तुलसीदास का नाम था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 47 में। जैसी ने किस भाषा में रचना की है? मलिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम था। यहाँ पे शॉर्ट में जैसी लिखा गया है और इन्हीं के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। जैसी ने किस भाषा में रचना की है? जैसी के बारे में यहाँ पे दिया गया कि किस भाषा में जैसी ने रचना की है। जैसी ने अवधी भाषा में रचना की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक नहीं है, लेकिन राइट आंसर होगा। इनमें से कौन अष्ट छाप का कवि नहीं है? इनमें से कौन है जो अष्ट छाप के कवि नहीं हैं? रैदास। ऑप्शन नंबर ए 48 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 49 नंबर प्रश्न। चिंतामणि त्रिपाठी किस काल के कवि हैं? एक बहुत ही सुंदर कवि थे चिंतामणि त्रिपाठी। उनके बारे में यहाँ पूछा गया कि वो किस काल में कवि थे? वो रीति काल में कवि थे। चिंतामणि त्रिपाठी रीति काल के कवि थे। अब प्रश्न संख्या 50 जो कि इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है उस पर चलते हैं। भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास किनकी रचना है? भाव विलास देव द्वारा रचित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देव का नाम दिया हुआ है। देव इसका राइट आंसर होगा। और इन्हीं प्रश्नों के साथ ये 50 प्रश्नों की सीरीज को समाप्त करते हैं। और अगर अच्छा लगे या कोई सुझाव हो तो इस चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर यह 50 प्रश्नों की सीरीज अच्छा लगे तो प्लीज़ इसमें दिए गए लाइक के बटन को आप दबाइए, ताकि आगे भी आपको हिंदी व्याकरण के अच्छे अच्छे सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएं जा सके।